चलो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इन एपी देन द साइड्स आर इन व्हाट प्रोपोर्शन। मतलब तीन साइड जो होते हैं ना राइट ट्राइंगल के, उनका रेशियो निकालना है। साइड 1:2 साइड 2:3 साइड 3 का रेशियो क्या होगा। तो चलो देखो, ये है राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब इसके साइड जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा आपको बोला हुआ है। तो देखो, सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है, हमें पता है। ये अगर राइट ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो मान लो ये वाली साइड जो है ये है ए, ठीक है, एपी है, जिसका फर्स्ट हम ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर ए है तो दूसरी जो स्मॉलर साइड है वो होगी ए प्लस डी, और जो सबसे बड़ी साइड है वो हो जाएगी ए प्लस 2d। ये तीन साइड्स हो गई राइट ट्राइंगल की। अब हमें निकालना है कि भाई इस साइड में, इस साइड में और इस साइड में रेशियो क्या है। मतलब हमें निकालना है a प्लस डी a प्लस 2d। ये रेशियो निकालना है, क्या होगा, कैसे निकलेगा। वेरी सिंपल, राइट ट्राइंगल बोला हुआ है। राइट ट्राइंगल की क्या खासियत होती है, सोचो। राइट ट्राइंगल की जो सबसे बेसिक खासियत है वो क्या है। राइट ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू स्मॉलर साइड्स। तो यहां हाइपोटेन्यूज क्या है, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d का जो स्क्वायर है दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट साइड, स्क्वायर ऑफ सेकेंड साइड। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ये हो जाता है अपना राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन। चलो अब देखते हैं यहां पर a प्लस 2d का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज 4d स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू 2d इज 4 इंटू ad। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस डी स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ad, यानी कि 2 इंटू ad, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो और 2ad लेफ्ट में लाओगे तो ये यहाँ बचेगा 2ad, ठीक है। ये बचा 4d स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पर। चलो ये इक्वेशन तो ये आ गई। इसमें एक मिनट, ये d स्क्वायर भी लेफ्ट में आएगा तो ये बन जाएगा 3d स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3d स्क्वायर। सो 3d स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर को भी लेफ्ट में लेके आओ तो ये बन गया 3d स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ad माइनस a स्क्वायर इज 0। अब ये क्वाड्रेटिक दिख भी रही है और नहीं भी दिख रही है ना। स्क्वायर तो दिख रहे हैं तो कुछ कुछ क्वाड्रेटिक बन सकती है, लेकिन एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक है नहीं। यहाँ d स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ d नहीं है, यहाँ a भी है और यहाँ a स्क्वायर भी है, तो बहुत अजीब सा हो गया। एक काम करो, ये a हटाने की कोशिश करते हैं, इस इक्वेशन को a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी कि d अपॉन a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ, अब a स्क्वायर से डिवाइड करोगे एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2d अपॉन a बचेगा माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 बन जाएगा इज 0, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी अपॉन ए माइनस 1 इज 0। अब यहां पर आप क्या करो, अब सिंपल सा है, d अपॉन ए को आप क्या मान लो, x मान लो। d अपॉन ए को x मानोगे तो ये देखो इक्वेशन क्या बन गई, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी आ गई ना प्योर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अपने पास इक्वेशन, प्योरली क्वाड्रेटिक आ गई है। चलो अब इस प्योर क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हैं हम। आई एम श्योर आपको पता है फैक्टराइज कैसे करोगे। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो ये फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास, तो इनका प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये टर्म 0 होगा, 3x माइनस 1 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 1/3, या फिर ये टर्म 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। चलो भाई ठीक है, अगर ये 1/3 और ये -1 आता है तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहले ये वाली पॉसिबिलिटी देखते हैं, x इक्वल्स टू -1 वाली। x अगर -1 है तो x क्या था, d अपॉन ए,
तो d अपॉन a इज कितना -1, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -a आ जाएगी, d की वैल्यू -a आ जाएगी। लेकिन d अगर -a तुम यहां रखोगे तो a -a 0 हो जाएगा, तो मतलब साइड ऑफ अ ट्राइंगल 0 हो जाएगी, वो पॉसिबल है नहीं, तो ये वाला केस तो हमारा रिजेक्ट हो गया, दिस केस इज रिजेक्टेड। तो दूसरा वाला केस ले, ओहो सॉरी पूरा डिलीट हो गया, बट एनीवेज हमें ये पता था, मैं फटाफट से वो बना ही देता हूं, गलती से पूरा डिलीट कर दिया मैंने। ये साइड a थी, ये साइड हमारी a प्लस डी थी, और ये साइड a प्लस 2d थी, और हमारे पास d अपॉन a का ये रेशियो है, या तो -1 आया था या फिर 1/3 आया था। -1 तो हमने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि साइड 0 हो जाएगी। अब देखते हैं इफ d अपॉन a इज इक्वल टू 1/3, तो यहां से आता है a इंटू 1a इज इक्वल टू 3 इंटू d 3d। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3d हो गया, a की वैल्यू क्या हो गई 3d हो गई। अब a की वैल्यू अगर 3d हो गई, हमें निकालना था रेशियो ऑफ दीज थ्री साइड्स, a इज टू a प्लस d इज टू a प्लस 2d, ये निकालना था। ठीक है, चलो देखते हैं। अब a की जगह क्या पुट कर देंगे 3d पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3d इज टू 3d प्लस d यानी कि 4d इज टू 3d प्लस 2d यानी कि 5d। ओके, तो ये हो जाता है अपने पास रेशियो ऑफ द थ्री साइड्स। इसमें d का फैक्टर कॉमन है तो d से डिवाइड कर दो तीनों को, तो ये कॉमन रेशियो जो आ गया तो क्या आ गया 3:4:5 आ जाएगा। द रेशियो ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ दिस राइट ट्राइंगल इज 3:4:5। तो ये तीनों साइड्स किस प्रोपोर्शन में है 3:4:5 के प्रोपोर्शन में है। थैंक यू।